हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ चैप्टर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना। जैसा कि आप चैप्टर के नाम से ये समझ सकते हैं कि इसमें हम तुलना के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि तुलना क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर दो ऊंचाई वाला पेड़ है, ठीक है। दो पेड़ों की ऊंचाई की तुलना यहाँ पर की गई है। एक पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर 3 मीटर है और दूसरे पेड़ की ऊंचाई 9 मीटर है। यानी कि इस पेड़ की ऊंचाई इस पेड़ की ऊंचाई से 3 गुना है, ठीक है। 3 में जब हम 3 का गुना करते हैं तो 9 होता है। इसका मतलब ये है कि इस पेड़ की ऊंचाई इस पेड़ की ऊंचाई से 3 गुना कम है और इस पेड़ की ऊंचाई इस पेड़ की ऊंचाई से 3 गुना ज़्यादा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस पेड़ की ऊंचाई से इस पेड़ की ऊंचाई 1/3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समान राशियों में तुलना कर रहे हैं, यानी कि इस पेड़ की ऊंचाई की तुलना इस पेड़ की ऊंचाई से कर रहे हैं। एक उदाहरण और यहाँ पे दिया गया है। इसमें साइकिल और स्कूटर की तुलना की गई है। तो इसके स्पीड के आधार पर, इसके चाल के आधार पर इसमें तुलना की गई है। यहाँ पे क्या है, स्कूटर की चाल साइकिल के चाल से 4 गुना है, ठीक है। स्कूटर की जो रफ्तार है वो साइकिल की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि साइकिल की चाल स्कूटर की चाल का 1/4 भाग है। जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो इसका अनुपात आएगा 3:9 और जब हम इसका अनुपात निकालेंगे साइकिल और स्कूटर का तो इसका अनुपात आएगा 1:4। दोस्तों, सबसे पहले तो हम अनुपात के बारे में जानेंगे कि अनुपात क्या होता है। अनुपात का परिभाषा है, दो सजातीय राशियों की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहते हैं। या फिर हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि दो सजातीय राशियों की तुलना अनुपात कहलाती है। अब देखिए सजातीय राशि का अर्थ क्या है। जैसे कि हम चौड़ाई की तुलना चौड़ाई से करते हैं, किसी भी चीज़ की चौड़ाई की तुलना हम जब दूसरे चीज़ की चौड़ाई से करते हैं, या किसी भी चीज़ की लंबाई की तुलना किसी चीज़ की लंबाई से करते हैं, या किसी व्यक्ति की लंबाई की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की लंबाई से करते हैं, या फिर हम गहराई की तुलना गहराई से करते हैं, मोटाई की तुलना मोटाई से करते हैं, ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से करते हैं, तो इसी को हम सजातीय राशि कहते हैं। अब देखिए चौड़ाई की तुलना हम गहराई से नहीं कर सकते, लंबाई की तुलना मोटाई से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये विजातीय राशि हो जाती है, मतलब अलग अलग राशि हो जाती है। तो जब हम एक जैसे राशि से तुलना करते हैं तो उसको हम सजातीय राशि कहते हैं। देखिए अनुपात को हम इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं, रेशियो, RATIO, अनुपात यानी कि रेशियो। अनुपात को हम किस तरह से दर्शाते हैं, हम अनुपात को इस तरह से 2 बिंदु द्वारा दर्शाते हैं। अनुपात को हम A/B यानी कि पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है। मान लीजिए कि एक टेबल है जिसकी ऊंचाई है 2 मीटर और एक दूसरा टेबल है जिसकी ऊंचाई है 4 मीटर। एक टेबल की ऊंचाई 2 मीटर है और दूसरे टेबल की ऊंचाई 4 मीटर है। तो इसका अनुपात हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2:4, ठीक। या फिर इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे, 2/4। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है कि अनुपात को आप A/B या A/B के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक टेबल की लंबाई 2 मीटर लिखी है और दूसरे टेबल की लंबाई 4 मीटर, ठीक है। हम दोनों जगह लंबाई की ही बात कर रहे हैं, दोनों में हम लंबाई की ही तुलना कर रहे हैं। तो हम जब लंबाई की तुलना लंबाई से करते हैं या फिर ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से करते हैं तो उसी को हम सजातीय राशि कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया है। आई होप आपको सजातीय राशि समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम सजातीय राशि की तुलना करते हैं और इसी को हम अनुपात कहते हैं। तो इसका अनुपात कितना आया, 2:4, और इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसी को अगर आपको कहा जाए कि अनुपात का सरलतम रूप लिखिए तो कैसे लिखेंगे,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि 2/4 है, अगर 2/4 विभाजित हो रहा है किसी भी अंक से तो उसको हम विभाजित करेंगे। ठीक है, जैसे कि 2/4 विभाजित होगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया 1/2 आया, 1/2 आया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अनुपात में, 1:2। ठीक, तो 2/4 का सरलतम रूप हो गया आपका 1:2। मान लीजिए 2 गड्ढा है, गड्ढा ए और गड्ढा बी। एक गड्ढे की गहराई है 10 फीट और दूसरे गड्ढे की गहराई है 20 फीट। ठीक है, तो इसका हमें अनुपात निकालना है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सजातीय राशियों से तुलना कर रहे हैं, यानी कि गहराई की तुलना हम गहराई से ही कर रहे हैं। तो एक गड्ढे की गहराई 10 फीट और दूसरे गड्ढे की गहराई 20 फीट है, तो इसका अनुपात हम कैसे निकालेंगे, 10:20। ठीक है, इसी का सरलतम रूप हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 10/20। दोस्तों अनुपात का जो पहला वाला अंक होता है उसको हम अंश के रूप में लिखते हैं, और जो दूसरा वाला अंक होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो दूसरी संख्या होती है उसको हम हर के रूप में लिखते हैं। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने भिन्न के रूप में लिखा, अंश और हर के रूप में लिखा, यानी कि हमने इसको भिन्न के रूप में लिखा, भिन्न के रूप में लिख लिया। तो अगर ये विभाजित हो रहा है किसी भी संख्या से तो उसको हम विभाजित करेंगे। जैसे कि ये विभाजित होगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अगर ये फिर से विभाजित हो रहा है तो हम इसको फिर से विभाजित करेंगे, 2 और 4 फिर से विभाजित होगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आया लास्ट में 1/2। तो 10/20 का सरलतम रूप हो गया 1:2। दोस्तों हम यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं वो सब आपके बुक में यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, अनुपात का सरलतम रूप, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, अनुपात का सरलतम रूप तब होता है जबकि इसके पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों में इन्हें विभाजित करने वाली कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या है, जैसे कि 10:20 में, इसका हमने क्या किया 10/20 इसको लिखा और इसको हमने विभाजित किया, मतलब कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे ये दोनों ही ऊपर और नीचे दोनों की संख्याएं विभाजित हो जाए। पूर्व एवं उत्तर संख्या यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, पूर्व संख्या और ये उत्तर संख्या, यानी कि पहले की संख्या और बाद की संख्या। तो इन संख्याओं को विभाजित करने के लिए कोई ऐसा उभयनिष्ठ अंक या फिर उभयनिष्ठ संख्या होना चाहिए जो कि इन दोनों को विभाजित करे। और जब हम इसको विभाजित करें तो उसके बाद ऐसी कोई भी संख्या ना बचे जिससे वो संख्या विभाजित हो सके। जैसे कि लास्ट में 1/2 बचा है, ठीक है, इसको हमने किसी संख्या से विभाजित किया लेकिन लास्ट में क्या आया 1/2। अब 1/2 को कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो लास्ट में कोई भी ऐसी उभयनिष्ठ संख्या बची ही नहीं है जिससे हम 1/2 को विभाजित कर सकें। तो इसीलिए 1:2 हमारा क्या हो गया, 10:20 का सरलतम रूप हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर भी समझाया गया है, अनुपात का सरलतम रूप तब होता है जबकि इसके पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों में इन्हें विभाजित करने वाली कोई उभयनिष्ठ संख्या ना हो। आई होप अब आपको अनुपात का सरलतम रूप समझ में आ गया होगा। चलिए एक और उदाहरण हम लेके देखते हैं कि अनुपात का सरलतम रूप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि किसी पेड़ की ऊंचाई है 4 मीटर और दूसरे पेड़ की ऊंचाई है 12 मीटर। एक पेड़ की ऊंचाई 4 मीटर है और दूसरे पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसका अनुपात हम कैसे लिखेंगे, 4:12। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 4/12। तो 4/12 को हम ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे जिससे कि ये दोनों ही संख्याएं विभाजित हो जाए। तो 4 को हम 4 से विभाजित करते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 1/3 आया। तो 1/3 को विभाजित करने वाली अब ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो 4:12 का सरलतम रूप हो गया 1:1:3। तो
4:12 का सरलतम रूप हो गया 1:3। अब हम पढ़ेंगे तुल्य अनुपात के बारे में। यहाँ पर हमें ये पता करना है कि 1:2 2:3 के तुल्य है या नहीं है। तो इसको हम कैसे जांचेंगे? 1:2 को हम लिखेंगे 1/2 और 2:3 को लिखेंगे 2/3। इसकी जांच करने के लिए हमें इन दोनों के हर को बराबर करना होगा। इन दोनों का हर अलग अलग है, इसका हर है 2 और इसका हर है 3। तो इन दोनों के हर को बराबर करना होगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का लॉग 100 लेना होगा, ठीक है, यानी कि एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो हमें दोनों के हर को 6 के बराबर करना होगा। तो इसको 6 के बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा और इसको 6 के बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 गुना 3 और जितने से हम नीचे गुना करेंगे उतना ही हम ऊपर भी गुना करेंगे, ठीक है। 1 गुना 3/2 गुना 3 तो कितना हो गया? 3/6, ठीक। अब यहाँ पर 2/3 है तो 2/3, इसको हम 3 को 2 से गुना करेंगे क्योंकि हमें 6 के बराबर करना है और जितना हम नीचे गुना करेंगे उतना ही हम ऊपर भी गुना करेंगे। तो कितना हो गया? 4/6। अब यहाँ पर देखिए दोनों का हर बराबर है लेकिन अंश इसका बराबर नहीं है, यानी कि 3/6 जो है वो 4/6 से छोटा है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 3/6 ये छोटा है 4/6 से, यानी कि 4/6 3/6 से बड़ा है। 3/6 किसका आया है? 1/2 का, यानी कि 1/2 ये छोटा है 2/3 से, ठीक है, यानी कि 2/3 जो है ये बड़ा है 1/2 से। तो 1/2 हमने किसका लिखा है? 1/2 हमने लिखा है 1:2 का और 2/3 हमने लिखा है 2:3 का। तो 2:3 क्या है? 1/2 से बड़ा है। तो यहाँ पर इन दोनों का भिन्न जो है वो समान नहीं आया। यहाँ पर 3/6 है और यहाँ पर 4/6 है। इन दोनों का हर बराबर है लेकिन अंश इसका बराबर नहीं है, इसलिए 1/2 2/3 के तुल्य नहीं है, यानी कि 1:2 2:3 के तुल्य नहीं है। अब यहाँ पर है 3:5 और 12:20। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये अनुपात इस अनुपात के तुल्य है या नहीं है। तो हम कैसे जांचेंगे? यहाँ पर 12:20 है तो इसको हम लिखेंगे 12/20। हमें इसको ऐसी संख्या से डिवाइड करना होगा जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो जाए। 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 4 पंचे 20, कितना आ गया? 3/5, यानी कि 3:5, यानी कि 12/20 जो है वो 3:5 के ही बराबर है। या फिर हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये अनुपात तुल्य है या नहीं। इसको हम इस मेथड से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3/5 है तो हम लिखेंगे 3/5 और यहाँ पर 12/20 है तो लिखेंगे 12/20। तो इन दोनों का हर हमें बराबर करना है तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। 5 और 20 का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर 20 है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे या फिर इसको हम 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। 1 से हम नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी हम 1 से गुना करेंगे और 5 को हम 4 से गुना करेंगे तब 20 होगा और ऊपर भी हम 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12/20 और ये भी हो गया 12/20। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का अंश और हर दोनों समान हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3:5 जो है वो 12:20 के तुल्य है। आई होप अब आपको अनुपात को समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पर हमने अनुपात के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे समानुपात के बारे में। दोस्तों समानुपात को हम इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं और इसका डेफिनेशन है यदि दो अनुपात परस्पर बराबर हैं तो उन्हें समानुपात कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है, ये आपकी किताब में भी दिया गया है। यदि दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उन्हें हम समानुपात कहते हैं। जैसे कि 1:2 है और यहाँ पर है 8:16। दोस्तों यहाँ पर 8:16 है और यहाँ पर है 1:2।
हमें ये देखना है कि ये अनुपात इसके समानुपात है या नहीं है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 8/16 लिखेंगे और इसको हम ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे जिससे कि ये दोनों ही विभाजित हो जाए। तो हम 8 से विभाजित करते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इसका कितना आ गया? तो इसका आ गया 1/2। 8:16 का आया 1/2, यानी कि इसको हम 1:2 लिख सकते हैं। तो 1:2 जो है वो 8:16 के समानुपात है। यहाँ पर जो ये मैंने 4 डॉट दिया है ये समानुपात का चिन्ह है। इस तरह से जब हम 4 डॉट देते हैं तो ये समानुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, तो 8:16 क्या है? 1:2 के समानुपात है, या फिर 1:2 8:16 के समानुपात है। दोस्तों इसके आप कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। आई होप अब आपको अनुपात और समानुपात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।